महादेव, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि भोले बाबा की कृपा और आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पूजा पाठ भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो बनाया है अधिक मास की एकादशी, जो कि अभी आने वाली है। अब वो एकादशी कब है, 28 जुलाई को या 29 जुलाई को, वो मैं क्लियरली आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ये एकादशी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एकादशी में ब्रह्म इंद्र योग बन रहा है। और इस एकादशी की व्रत और पूजा से जुड़ी हुई सही जानकारी भी मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। तो वीडियो को अच्छे से सुनिए दोस्तों, ये बात तो आप भली भांति जानते ही होंगे कि सनातन धर्म में एकादशी व्रत का कितना ज़्यादा महत्व है। एकादशी तिथि के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों की बात माने तो अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को ही हम पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जानते हैं। पद्मिनी एकादशी व्रत के लिए कोई चंद्रमास निर्धारित नहीं है, यानी कि आप नहीं कह सकते कि एकादशी शुक्ल पक्ष में आने वाली है या फिर कृष्ण पक्ष में, वो कभी भी आ सकती है। इसके लिए कोई भी चंद्रमास निर्धारित नहीं किया गया है। अधिक मास में पड़ने के कारण इस व्रत को अधिक मास एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी व्रत 3 वर्षों में एक बार रखा जाता है। मान्यता है कि यह एकादशी व्रत रखने से साधकों को पुण्य की प्राप्ति होती है और अपार सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि कब है श्रावण अधिक मास की एकादशी तिथि। ये आप ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रावण अधिक मास की एकादशी तिथि की शुरुआत 28 जुलाई को दोपहर 2:51 से होगी। इसके साथ ही इस तिथि का समापन 29 जुलाई को दोपहर 1:05 पर हो जाएगा। ऐसे में पद्मिनी एकादशी व्रत 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। पंचांग में बताया गया है कि इस विशेष दिन पर ब्रह्म और इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। पद्मिनी एकादशी व्रत का जो पारण है वो आपको करना है 30 जुलाई को सुबह 5:41 से सुबह 8:24 के बीच में इसका पारण आपको कर लेना है। अब दोस्तों, समय भी मैंने आपको बता दिया है कि किस दिन आपको ये व्रत रखना है। ओके, अब मैं बात कर रही हूँ एकादशी पूजा विधि की, यानी कि पद्मिनी एकादशी पूजा विधि की। तो इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, सर्वप्रथम पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। इसके बाद आपको जो घर का मंदिर है उसको अच्छे से साफ कीजिए, भगवान को नए नए वस्त्र पहनाइए और घर के मंदिर के सारे बर्तन हैं जो भी पूजा के वो चमका दीजिए। अब घर के मंदिर में आपको दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करना है। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अवश्य अर्पित करना है। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखना है। देखिए, जिससे संभव है वो व्रत रख सकता है। कई लोग निर्जला व्रत ही रखते हैं, तो कई लोग फलाहारी लेते हैं, कई लोग नहीं होता तो वो अच्छे से पूजा ही कर लेते हैं। तो आपको जैसे भी बनती है सच्चे दिल के साथ कीजिए, भगवान आपकी पूजा अवश्य स्वीकार करेंगे। अब भगवान को अच्छे से चंदन लगाइए, उनको फूल समर्पित कीजिए। भगवान विष्णु को आप लोग जानते ही हैं कि पीले फूल अत्यंत पसंद है, तो पीले पुष्प अर्पित कीजिए। भगवान को इत्र लगाइए और आपको बाद में भगवान की आरती करनी है और भोग लगाना है। भोग में हो सके तो आपसे 5 फल रखिए, मिठाइयाँ रखिए, मेवा रखिए। जो भगवान ने आपको दिया है, जो आप आसानी से भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं, वो भोग भगवान को अर्पित कीजिए। और अब भगवान की आरती कीजिए, भगवान के भजन और मंत्रों का पाठ करिए। इस दिन एकादशी व्रत की कथा आपको जरूर सुननी है। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने अगले वीडियो में पक्का आपको पद्मिनी एकादशी की कथा अवश्य सुनाऊंगी। और हाँ दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाएं, उन्हें यथासंभव दक्षिणा दें और एकादशी व्रत द्वादशी के दिन आप पारण मुहूर्त में खोलें।
अब बात आती है कि एकादशी व्रत में क्या क्या नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले कुछ जरूरी नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर होकर ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मन में कभी भी अनावश्यक विचारों को जगह नहीं देनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं पूजन सामग्री की, यानी कि इस व्रत में आपको किस पूजन सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है। तो वो सामग्री आप एक दिन पहले ही जुटा लेवे। पूजा की सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिष्ठान, अनार, फूल, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, शहद, शक्कर, चावल, तुलसी, केले का पेड़, मिठाई और मोली जरूर होनी चाहिए। इन चीज़ों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए दोस्तों मैंने पूजन सामग्री आपको अभी से बता दी है, जिससे कि आप एकादशी व्रत से पहले बाजार से इस सारी चीज़ों की सुविधा कर सके। आइए अब बात करते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत का क्या महत्व है। एक अधिक मास की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, यानी कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तप, तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल प्राप्त करता है। मान्यता ये भी है कि अधिक मास एकादशी व्रत रखने से साधकों को श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है और जीवन में विशेष लाभ भी मिलता है। इसके साथ शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि ये व्रत रखने से व्यक्ति को यज्ञ, तप और दान के समान फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिसमें मैंने आपको जानकारी दी पद्मिनी एकादशी से रिलेटेड। आशा करती हूँ कि आप व्रत को पूरे सच्चे दिल और निष्ठा से रखेंगे और विष्णु भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त करेंगे। तो मेरे वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखिए। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंच पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचे। तो अब इजाज़त लेती हूँ और मिलती हूँ अपने नए वीडियो में। और अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हर हर महादेव।